कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की अनदेखी से नाराज असदुद्दीन ओवैसी न सिर्फ यूपी में बदायूं, आंवला, बरेली, मुरादाबाद और आजमगढ़ सहित 25 मुस्लिम बहुल सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं, बल्कि हैदराबाद के साथ खुद भी उत्तर प्रदेश की एक सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। ओवैसी की पार्टी AIMIM के बरेली संगठन ने उन्हें मुस्लिमों को रहनुमाई देने के लिए बरेली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की पेशकश की है। AIMIM के स्थापना दिवस के मौके पर कल बरेली के जौहर पार्क में ओवैसी की टीम बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ जुटने जा रही है, जिसमें आगे की चुनावी रणनीति भी तैयार होगी। AIMIM ने दो टूक कहा है कि पांडवों ने कौरवों से सिर्फ 5 गांव मांगे थे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव यदि गठबंधन के साथ टीम ओवैसी को मांग के अनुसार 5 सीटें लड़ने को नहीं देते हैं तो AIMIM अकेले चुनाव लड़कर अपनी ताकत दिखा देगी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि सपा से समझौता नहीं होने की स्थिति में AIMIM यूपी की जिन 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी उनमें बदायूं, आजमगढ़, फिरोजाबाद, कन्नौज जैसी सीटें भी शामिल होंगी, जहां से सैफई परिवार के चेहरे मैदान में उतरने वाले हैं। बदायूं से समाजवादी पार्टी ने शिवपाल सिंह यादव को, फिरोजाबाद में रामगोपाल सिंह यादव के पुत्र अक्षय यादव को प्रत्याशी घोषित किया है। आजमगढ़ से खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव के मैदान में उतरने की चर्चा है, जहां 2019 में वो सांसद निर्वाचित हुए थे। बाद में आजमगढ़ से इस्तीफा दे दिए जाने पर हुए उपचुनाव में अखिलेश के भाई बदायूं के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव प्रत्याशी बनाए गए थे, मगर बसपा उम्मीदवार गुड्डू जमाली ने 2,66,210 वोट उड़ा दिए, जिसकी वजह से धर्मेंद्र यादव 3,04,089 वोट पाकर भी भाजपा उम्मीदवार निरहुआ यादव से चुनाव हार गए थे, जिन्हें विजेता के रूप में 3,12,768 वोट मिले थे। गुड्डू जमाली हाल ही में समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। मैनपुरी सीट से अखिलेश यादव की पत्नी मौजूदा सांसद डिंपल यादव का फिर से चुनाव लड़ना तय है, तो कन्नौज सीट से बदायूं, मैनपुरी से सांसद रह चुके धर्मेंद्र यादव के उतरने की चर्चा पार्टी कैंप में चल रही है। AIMIM इन सभी सीटों पर सैफई परिवार से जुड़े लोगों के सामने प्रत्याशी उतारने की रणनीति बना चुकी है। यूपी में ओबीसी के चुनावी लड़ाके पहले भी अपनी ताकत से विरोधियों को हिलाते देखे गए हैं। ओवैसी के चुनावी खिलाड़ियों ने निकाय चुनाव में बरेली, मेरठ जैसे मुस्लिम बहुल शहरों में बड़ों का खेल बिगाड़ दिया था। बरेली में मेयर चुनाव में उतरे ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी ने जहां 10,000 से अधिक वोट पाए थे, वहीं AIMIM के बैनर तले एक पार्षद जीतने में कामयाब भी रहा था। बरेली महानगर से सटी मुस्लिम बहुल ठिरिया निजावत का टाउन एरिया में AIMIM प्रत्याशी इमरान ने सबको पछाड़कर चेयरमैन की सीट पर कब्जा भी कर लिया था। ओवैसी फैक्टर का ऐसा असर बरेली में तब दिखा था जब असदुद्दीन ओवैसी एक बार भी यहाँ प्रचार करने नहीं आए थे। इसी तरह मेरठ नगर निगम चुनाव में ओवैसी की पार्टी के 9 पार्षद शानदार जीत दर्ज करने में कामयाब रहे थे। इतना ही नहीं, मेयर इलेक्शन में ओवैसी फैक्टर ने जमकर अपना प्रभाव भी दिखाया था। विजेता रही भाजपा से मुकाबले में AIMIM प्रत्याशी मोहम्मद अनस मेरठ में दूसरे स्थान पर रहे थे और 1.25 लाख से अधिक वोट पाकर सपा प्रत्याशी सीमा प्रधान को तीसरे नंबर पर धकेल दिया था। बसपा को यहाँ चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा था। असदुद्दीन ओवैसी ने मेरठ में चुनाव प्रचार किया था और मुस्लिम मसाइल व मसले उठाकर लोगों के दिलों में जगह बनाई थी और उसका सीधा असर चुनावी नतीजों में देखने को मिला। मुस्लिम बहुल इलाकों में बूथों पर ओवैसी के पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में जमकर वोट वर्षा हुई थी। सपा और कांग्रेस ने अभी तक ओवैसी की पार्टी को गठबंधन में शामिल होने के लिए एक बार भी आमंत्रण नहीं दिया है, जिससे AIMIM खासी नाराज है। टीम ओवैसी ने इसके बाद भी मुस्लिम मतों में बिखराव रोकने को लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव से समझौते की इच्छा जताई है और अपने पसंद की 5 मुस्लिम बहुल सीटें मांगी हैं। मांग नहीं मांगने पर AIMIM ने अखिलेश यादव को साफ धमकी भी दी है कि अगर उन्होंने पार्टी से समझौता नहीं किया तो असदुद्दीन ओवैसी यूपी में न सिर्फ खुद किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे, बल्कि मुस्लिम बाहुल 25 दूसरी सीटों पर भी अपने उम्मीदवार उतारकर दमखम से चुनाव लड़ा जाएगा। दावा यह भी किया जा रहा है कि ओवैसी ने हैदराबाद के साथ उत्तर प्रदेश से भी चुनाव लड़ने वाली सीट भी तय कर ली है। हालांकि सीट का नाम अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। AIMIM बरेली के जिला अध्यक्ष मुजम्मिल रजा खां एडवोकेट ने खबरची न्यूज को बताया है कि पार्टी मुखिया असदुद्दीन ओवैसी को बरेली सीट से लड़ने की मांग हाईकमान से की गई है। बरेली लोकसभा क्षेत्र में 7 लाख के करीब मुस्लिम मतदाता हैं जो चुनावी बाजी पलटने की दम रखते हैं। मुजम्मिल रजा खान ने कहा है कि बरेली का पूरा संगठन चाहता है कि ओवैसी साहब बरेली से चुनाव लड़कर हम सभी की लड़ाई मजबूत करें। उधर ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल
मुसलमान के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान साहब ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि बीजेपी से लड़ना और उसे तीसरी बार सरकार बनाने से रोकना है तो यूपी में विपक्षी वोटों का बिखराव रोकना होगा। असदुद्दीन ओवैसी मौजूदा दौर में मुसलमानों के ऐसे नेता हैं जिनका हर लोकसभा सीट पर वोट बैंक है। ओवैसी सही मायनों में बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए खुद ओवैसी ये चाहते हैं कि अखिलेश यादव यूपी में उनकी पार्टी को भी अपने इंडिया गठबंधन में शामिल करें और चुनाव लड़ने के लिए 5 सीटें AIMIM के लिए छोड़ दें। प्रवक्ता फरहान के अनुसार ओवैसी यूपी में 80 में से सिर्फ 5 सीटें ही चाहते हैं। अगर अखिलेश यादव इसके लिए राजी होते हैं तो ठीक है, नहीं तो उन्हें सबक सिखाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के साथ ही यूपी की एक सीट से भी चुनाव लड़ेंगे। ऐसी सूरत में ओवैसी अकेले ही ताल नहीं ठोकेंगे, बल्कि यूपी में मुस्लिम बाहुल्य 25 दूसरी सीटों पर भी अपने उम्मीदवार उतारे जाएंगे। प्रवक्ता फरहान ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव अभी तक ओवैसी और उनकी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताकर अछूत समझते थे, लेकिन अब उन्हें साफ करना होगा कि वो मुसलमानों और दलितों की आवाज उठाने वालों के साथ रहना पसंद करेंगे या फिर वोटों का बंटवारा कराकर खुद बीजेपी के लिए मैदान साफ करना चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी इस चुनाव में यूपी के अंदर जय मीम और जय भीम का नारा बुलंद करना चाहते हैं। समझौते की सूरत में नगीना सीट पर पार्टी के दलित नेता पवन अम्बेडकर को उम्मीदवार बनाया जाएगा, जबकि आजमगढ़ सीट से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली खुद चुनाव लड़ेंगे। बाकी 3 सीटों मुरादाबाद, संभल और आमला पर उम्मीदवार बाद में तय किए जाएंगे। प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने यह तक दावा किया है कि असदुद्दीन ओवैसी के लिए यूपी में ऐसी सीट तय की गई है जहां से किसी भी विपक्षी उम्मीदवार की जमानत नहीं बच पाएगी। ओवैसी पार्टी की रणनीति सामने आने के बाद गेंद अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव के पाले में है। अब देखना यह है कि अखिलेश मुस्लिम मतों में बिखराव रोकने को असदुद्दीन ओवैसी को भी यूपी के चुनावी रण में साथ रखते हैं या ओवैसी से नो टेंशन मानकर कांग्रेस के साथ ही मैदान में उतरते हैं। खबर ची ब्यूरो की रिपोर्ट।